किसान एक दिन खेतों में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक नक्शा मिलता है। किसान देखता है कि उस पर कोई नक्शा है। ये क्या है? ये तो कोई नक्शे जैसा लगता है। अरे क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है किसान चाचा, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ रानो चिड़िया, मुझे आज खजाने का नक्शा मिला है। क्या सच में किसान चाचा? हाँ ये देखो। रानो चिड़िया वो नक्शा देखती है। किसान चाचा, ये नक्शा तो जंगल का है। हाँ, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम तो जंगलवासी हो। मैं और मेरे साथी पक्षी आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर अभी जाओ, बाकी पक्षियों से पूछो, मैं तब तक काम खत्म कर लूँ। रानो चिड़िया वहां से जंगल की तरफ जाती है। मिठू तोता और कबूतर बैठे बातें कर रहे थे। मिठू और कबूतर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद रानो चिड़िया? रानो चिड़िया किसान की सारी बात कबूतर और मिठू तोते को बताती है। वाह रानो चिड़िया, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो हम तो अमीर हो जाएंगे। इतने में वहाँ गौरी कवि आ जाती है। कैसे अमीर होना है मुझे भी बताओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम जैसे कामचोर कौवों के बस की बात नहीं मेहनत करना। मिठू बस करो, अगर गौरी हमारे साथ आना चाहती है तो कोई मसला नहीं। कहाँ जाना है? फिर रानो चिड़िया गौरी को सब बताती है। हाय, अगर सच में वो खजाने का नक्शा है तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ गौरी बहन, लेकिन याद रखना, अगर रास्ता दुश्वार हुआ तो मुझे मत कहना। रानो, तुम भी साथ ही होगी? हाँ बिल्कुल। मैं कालू को भी ले आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, पूरे जंगल को इकट्ठा कर लो। गौरी कवि वहां से चली जाती है। सब पक्षी वहां जाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी चील सुन लेती है। चील मन ही मन सोचती है, ये छोटे पक्षी खजाना ढूंढ लेंगे तो मैं इनसे वो खजाना छीन लूंगी। गौरी कवि घर जाती है। कालू कौवा मजे से घोंसले में सोया हुआ था। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो। क्या है गौरी, कौन सी चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी है जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो? कालू, जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम भी ऐसे ही करोगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब कुछ बताओ भी। हाँ, वो रानो है ना, वो अपने सब पक्षी दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में जा रही है। तो वो जा रही है, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? अकल के अंधे कालू, वो मुझे भी साथ जाने का कह रही है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो गौरी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों के साथ किसान के खेत की तरफ जाती है। वाह रानो चिड़िया, तुम तो पूरी फौज ले आई। ये सब मेरे दोस्त हैं और सब खजाना ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन हमें क्या मिलेगा? ये ना हो हम खजाना ढूंढे और किसान सारा खजाना लेकर फरार हो जाए। जितने भी पक्षी मदद करेंगे सब में बराबर बटेगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। फिर ठीक है किसान भाई। सब पक्षी किसान के साथ मिलकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। नक्शा रानो चिड़िया के पास था। रानो चिड़िया नक्शा देखकर सबको बताती है। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में हम खो भी सकते हैं। कोई रास्ता नहीं रानो चिड़िया? नहीं, नक्शे में यही रास्ता खजाने को जाता है। रानो, लेकिन ऐसे तो हम रास्ता भूल जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। सब पक्षी अपना एक पैर रस्सी से बांध लें और आखिर में किसान वो रस्सी हाथ में पकड़ ले। इस तरह हम अंधेरा पार कर जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं खोएगा। ये उपाय सबको पसंद आता है। सब पक्षी एक रस्सी से एक लाइन में उड़ते जाते हैं। आखिरकार वो रोशनी तक पहुंच जाते हैं। वाह, इतना सुंदर जंगल है, हरा भरा है। हाँ, जंगल का ये हिस्सा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। लगता है कोई भी पक्षी इस रास्ते पर कभी नहीं आया। मैं तो थक गई हूँ, अब यहाँ बैठकर थोड़ा खा पी लेते हैं। हाँ रानो चिड़िया, अब थोड़ा भोजन खा लेते हैं। इतने में उन्हें एक लोमड़ी नजर आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है।
हाँ लोमड़ी मौसी, हम आज पहली बार ही यहाँ आए हैं, लेकिन हम सब एक खास मिशन पर हैं। फिर रानो चिड़िया लोमड़ी मौसी को सारी बात बताती है। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, हाँ, लेकिन तुम सब गलत दिशा पर हो। मेरी मानो तो उस तरफ जाओ। ठीक है, आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, फिर क्या करें? हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इस लोमड़ी के मन में लालच आ गया है। चलो सब। फिर सब पक्षी और किसान नक्शे की मदद से एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। किसान गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक संदूक पड़ा था। सब पक्षी भी किसान के पीछे आ जाते हैं। संदूक खोलते हैं तो अंदर कुछ बीज होते हैं और एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा था, जो मेहनत करता है असल खजाना उसी को मिलता है। लो भाई, फजूल में इतना समय बर्बाद किया। किसान वो बीज लाकर अपने खेतों में बोता है और फिर उससे मेहनत करके अनाज उगाता है और सब पक्षियों को बोरियां भरकर अनाज की देता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया, हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी ज़रूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाजार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, ये ले, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी।
चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ आज मांस खाऊंगी। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बनाते, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।